आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम USD INR की ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके एक लॉट में कितना पैसा लगता है, लॉट साइज़ क्या है, ₹1 का कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, और इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ को समझेंगे हम। ठीक है। इसके अलावा जो बिगिनर्स हैं, करेंसी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, खास करके USD INR में, ये वीडियो उनके लिए है। आज हमारी करेंसी ट्रेडिंग की सेकंड क्लास है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पहली क्लास में हमारी, कि मैं करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है। तो अब आज जिस करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो है USD INR का पेयर। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, इंडिया में अगर आपको करेंसी मार्केट में काम करना है तो आपको पेयर्स में करना होता है। और मैंने आपको इंडियन रुपीज़ के साथ 4 पेयर बताए थे, USD INR, और जैपनीज़ येन के साथ INR था, पाउंड के साथ INR था, और इसके अलावा यूरो के साथ INR था। ये 4 मैंने आपको पेयर्स बताए थे। तो आज मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले करेंसी पेयर USD INR के बारे में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि USD INR में हम ट्रेड क्यों करें। सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी, दूसरा वॉलेटिलिटी, और तीसरी चीज़ है कि वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि USD INR में कैसे ट्रेड करा जाता है। देखिए, USD INR का स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट का चार्ट आप समझते हैं, जैसे निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी होते हैं। ठीक, USD INR के भी इस तरीके से फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं हालांकि, लेकिन इसके फ्यूचर्स भी होते हैं। तो स्पॉट चार्ट है। स्पॉट मतलब जो उसका अभी स्पॉट का प्राइस चल रहा है, ओरिजिनल प्राइस एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। और जब भी आपके फ्यूचर्स का प्राइस दिखेंगे तो स्पॉट के हमेशा प्राइस से वो ऊपर ही होगा। ठीक है। जैसे कि अभी स्पॉट का प्राइस इस वक्त आपको यहाँ दिख रहा है चार्ट पे 82.011, और अगर हम यहाँ USD INR, और मैं आपको ये जुलाई का फ्यूचर दिखाऊंगा, तो यहाँ मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ, या 82.1000। ठीक है। अब देख सकते हैं ये 011 और ये 1000। अब ये स्पॉट में क्या है, यहाँ पे 82 पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपको दिखाई जाएंगी स्पॉट में जैसे कि 82.084, और आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स दिखाई जाएंगी। मतलब जैसे कि यहाँ आपको 4 डिजिट्स दिखाई जा रही हैं, 82.1000, इसका मतलब 82.1000। ठीक है। तो ये पॉइंट्स में होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक लॉट का भी के प्राइस के हिसाब से सिर्फ 1809 रुपये, मतलब कि करीब करीब 1800 रुपये अप्रॉक्स लगते हैं एक लॉट का। इसका जो लॉट साइज़ है USD INR का वो 1000 का है, मतलब आपको ₹1 पे 1000 रुपये का प्रॉफिट और ₹1 पे 1000 का लॉस होगा। अगर आपका ₹1 बढ़ा तो आपको 1000 का प्रॉफिट होगा पर लॉट के हिसाब से, ₹1 गया तो 1000 का लॉस होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए राउंड फिगर में 82 पे है, ये 82.0000, मतलब 4 बार ऐसे 0। ठीक है। तो 82 पे है, और 82 का अगर 83 हो जाता है, ठीक है, तो आपका ₹1 बढ़ गया इस पेयर पे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ₹1000 का फ़ायदा होगा। ठीक है। मतलब ₹1 इजिकल्स टू 1000, और लॉस भी फिर ऐसे ही होगा, मतलब 82 का 81 हो जाता है अगर, तो फिर उस हिसाब से लॉस होगा 1000 का। ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको ₹1 के हिसाब से समझाया। अब मान लीजिए ये 82 पे इसका भाव है और 82.5000 हो जाता है, तो आपको ₹500 का प्रॉफिट होगा, और ये 82.2500 हो जाता है, 2500, तो आपको ₹250 का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 82 के बाद जब भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस में आप ट्रेड करेंगे तो आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट बताई जाएंगी। ठीक है ना, 4 डिजिट दिखाई जाएंगी, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। लॉट साइज में आपको बताया 1000 का, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये तो आप फ्यूचर में बाय भी कर सकते हैं, चाहे तो आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। इसके वॉल्यूम्स अच्छे रहते हैं। मैं इसको आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें दूसरी चीज़ समझनी है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है, जैसे कि स्पॉट का आपको चार्ट दिख रहा है, रियल टाइम का जो चार्ट है। अब आप इसमें देखिए, ये जो पेयर है यहाँ से चला ऊपर जा रहा है। ठीक है। यहाँ से चला, ये ऊपर जा रहा है। जब भी ये पेयर ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि डॉलर जो है, मतलब USD मजबूत हो रहा है। ठीक है। मतलब ये अगर नीचे से ऊपर जाता है प्राइस तो डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन रुपया वहीं कमज़ोर हो रहा है। ठीक है ना। और जब ये ऊपर से नीचे जाएगा इस पेयर का प्राइस, तो हम कहेंगे डॉलर कमज़ोर हो रहा है या फिर रुपया मजबूत हो रहा है। ठीक है ना। तो
इस हिसाब से हमें इसका मतलब मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, कि डॉलर मजबूत तो रुपया कमज़ोर, और डॉलर कमज़ोर तो रुपया मजबूत, इस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है तो आप ऐसे ही भी समझ सकते हैं कि ये पेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हालांकि वो सही तरीका नहीं है। वो जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो तब ऐसे समझना चाहिए हमें, नहीं तो सही तरीका तो वही है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, करेंसी ट्रेडिंग में आपको अगर ट्रेड करना हो तो आप टेक्निकल्स के बेसिस पे करते हैं और फंडामेंटल्स के बेसिस पे करते हैं। अगर आपको फंडामेंटल्स यहाँ पे समझ में नहीं आते हैं तो फिर आपको टेक्निकल्स के बेसिस पे करना होता है। मतलब देखिए, भले ही फंडामेंटल्स रीजंस होते हैं हर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, स्टॉक में, कमोडिटी में, या फिर करेंसी में, लेकिन आप टेक्निकल तरीके से भी यहाँ कर सकते हैं, खास करके इंटरडे पे। ओवरनाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट, लेकिन इंटरडे में कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कहाँ सपोर्ट ले रहा है प्राइस, ठीक है, कहाँ रेसिस्टेंस है प्राइस में। तो मतलब इस तरीके से होता है ये, कहाँ जैसे यहाँ ये रेसिस्टेंट लाइन है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे प्राइस अब आगे नहीं बढ़ रहा है या कंसोलिडेट कर रही है, तो टेक्निकल रीजंस होते हैं। अब फंडामेंटल रीजंस क्या होते हैं, ये चार्ट पे प्लॉट होते हैं। ये investing.com की वेबसाइट है, इस पर आपको दिख रहे हैं। आमतौर पे आपके ब्रोकर्स पे आपको फंडामेंटल जो रीजंस है प्लॉट हुए नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। ये investing.com के चार्ट में तो है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ई लिखा हुआ देख रहे हैं आप। ई का मतलब है इवेंट्स, ठीक है। तो ये फंडामेंटल इवेंट्स हैं, जैसे कि आप इस पे रख के देखिए, फेड वॉलर स्पीक्स, ठीक है, या फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है यूएस के हैं, ठीक है। और फेड का कोई मेंबर बोल रहा है, अब फेड के मेंबर ने कुछ अच्छा बोला तो डॉलर के लिए अच्छा है, कुछ बुरा बोला तो डॉलर के लिए बुरा है, तो उस हिसाब से प्राइस रिएक्ट करता है। मतलब आमतौर पे एक एजम्पशन होता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। नेचुरल गैस का स्टोरेज दिखा रहे हैं, मतलब फंडामेंटल रीजंस आप देख रहे हैं, ये सारे ये इस तरीके से आप देखिए, ये दिखाया कि मेंबर ने बोला FOMC के, तो इस तरीके से प्राइस गिर गया, तो इस तरीके से होता है। हाँ, टेक्निकल तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक रेंज बना ली, रेंज टूटी तो मैं सेल करूंगा, रेंज के अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मैं बाय करूंगा, वो भी है, ठीक है। लेकिन वो इंटरडे में ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप ओवरनाइट इसको ले लेते हैं तो एक बार को कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए या पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाए तो ये बहुत ही बुरा है, ठीक है। अच्छा, ये USD INR है, बहुत ही लेवरेज्ड है। अब ये बहुत ही लेवरेज्ड है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। अब ये लेवरेज्ड कैसे है, उदाहरण के तौर पे मैं वापस से इसके फ्यूचर्स के लॉट पे आ जाता हूँ। जैसे जुलाई का जो फ्यूचर्स का लॉट है अभी 1800 अप्रोक्स रुपये का मिल रहा है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे अभी इस वक्त का प्राइस चल रहा है 82.1025, ठीक है, 82.1025। लेकिन अभी इसको हम राउंड फिगर में मानते हैं कि पूरा 82.0000 है, ठीक है, मतलब पूरा 82 है। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो पॉइंट ऐसे पॉइंट करके बता रहा हूँ, नहीं तो आमतौर पे तो ऐसे बोला जाता है 82.10, 82.20, 82.50, ऐसे बच्चों की तरह नहीं बोलते 000 करके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मान लेते हैं USD INR का ये जो प्राइस है ये 82 है, मतलब पूरा 82 है। आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 82 का है और इसका लॉट साइज 1000 का है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 82 इंटू 1000 कितना हुआ, 82,000। मतलब हमें 82,000 में एक लॉट वैसे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ कितने का मिल रहा है, देख सकते हैं सिर्फ 1800 का मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा लेवरेज हो गया आप बताइए, बहुत ज़्यादा लेवरेज हो गया ना। तो 82,000 का माल अगर आपको 1800 में मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा लेवरेज प्रोडक्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा लेवरेज्ड है। तो ये इतना ज़्यादा लेवरेज्ड है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी इसमें ऊंच नीच होती है, मल्टीपल लॉट्स लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और लॉस भी उस हिसाब से देखने को मिलता है। लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा लालच वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आने वाले वीडियोस में आपको USD INR में ट्रेड कैसे लेते हैं, इसकी स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा, कोरिलेशंस के बारे में बताऊंगा और आने वाली और करेंसी पेयर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल USD INR के बेसिक्स थे। अभी एक समराइज़ करूँ इन सबको, मैं समराइज़ करें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है
कि इसको स्पॉट बोलते हैं, इसको फ्यूचर्स का बोलते हैं। मतलब फ्यूचर्स का ये आपका लॉट होता है, ये स्पॉट प्राइस होता है। एक लॉट में इतना पैसा लगता है, 1 रुपीज़ के 1000 रुपीज़ मिलते हैं आपको। 1000 का लॉट साइज़ है और इसका लेवरेज काफ़ी प्रोडक्ट है और इसमें दोनों कंट्री इन्वॉल्व है, USD INR मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हमारा इंडिया। ठीक है, USD मतलब अमेरिका में कोई अच्छी खबर आती है जो डॉलर के लिए अच्छी खबर है तो ये पेयर ऊपर जाएगा, और अगर बुरी आती है तो ये पेयर नीचे जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे इंडियन रुपी से कोई अच्छी खबर आती है तो ये पेयर नीचे जाएगा, मतलब जो है डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको आसान अगर तरीके से समझना है तो ऐसा समझ लीजिए उल्टा रिलेशन है। डॉलर मजबूत हुआ तो रुपया कमज़ोर है, और अगर रुपया मजबूत हुआ तो डॉलर कमज़ोर है। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो हालांकि इतनी टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये बेसिक्स चल रहे हैं, अभी तो हम धीरे धीरे एडवांस तरीके से सीखेंगे। तो इस तरीके से इसके अलावा इवेंट्स होते हैं, हर वक्त चलते रहते हैं, इवेंट्स लगभग हर वक्त चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चार्ट जो है रात को भी चलता रहेगा, अर्ली मॉर्निंग में भी चलता रहेगा, बीच में कुछ ही घंटे का गैप होता है, लेकिन आपका इस बात से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इंडिया में सिर्फ आपको 5 बजे तक ही ट्रेड करने दिया जाएगा करेंसी मार्केट में। मतलब जो है प्राइसेस जो है 5 बजे के बाद चलना बंद हो जाएंगे। 5 बजे लास्ट है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इंडिया में चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले फिर आपका इंडिया का टाइमिंग्स मार्केट की, करेंसी मार्केट की बंद होने के बाद आप कहें अरे काश मैं बेच देता या और क्वांटिटी ले लेता, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि करेंसी में ऐसे ही होता है। चलिए अब एक छोटा सा चार्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है चार्ट। मैं आपको करंट मंथ का फ्यूचर दिखाता हूँ, जून का दिखा देता हूँ इस बार। इसका चार्ट है, देख सकते हैं वॉलेटिलिटी तो ज़बरदस्त देखने को मिलेगी आपको। 15 मिनट का दिखा देता हूँ, ये रहा वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम्स भी हैं। आप एक एक कैंडल पे रख के देखिए वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं। मतलब आप कहाँ, मैंने आपको कमोडिटीज़ में आपको वॉल्यूम्स दिखाए थे कितने कम थे, लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम्स बहुत हैं। ठीक है, और मूव्स भी हैं, अप मूव्स डाउन मूव्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी मार्केट थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल चल रहा है। ठीक है, तो ये है। अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग भी करेंसी नहीं, कमोडिटी ट्रेडिंग भी सीखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने USD INR के बारे में सीखा, इसका लॉट साइज़ वगैरह सीखा, कितने पैसे लगते हैं, कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, इसका चार्ट वगैरह देखा, और हमने ये भी सीखा कि फंडामेंटल फैक्टर्स में भी इसके प्राइस का अफेक्ट पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आगे मैं आपको करेंसी मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियोस दिखाऊंगा और आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, बस बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।